डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले हमें स्लोप के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो dy बाई डी एक्स x1 y1, ये जो x1 y1 है वो आपके गिवन पॉइंट होंगे। सेकंड है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। एग्जाम्पल के लिए, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1, तो जो पॉइंट x है वो है आपके पास x1, आपके पास है 1। आप चाहें तो y1 फाइंड कर सकते हैं इस जगह पर x पुट करके, तो y1 आपके हो जाएंगे 6। तो x1 y1 जो हो जाएंगे वो 1, 6। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy बाई dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे इनका, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, चलिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी थ्री बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस 2 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स x1, y1 पुट कर लीजिए इस जगह पर 2 इंटू x1 आपके पास है 1 प्लस 2, क्योंकि जो भी फंक्शन है वहाँ आपके पास y1 पुट करने के लिए है नहीं, तो आपके जो स्लोप हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। और उसी तरह हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना चाहेंगे तो -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसकी इस क्वेश्चन के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/4। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट 1, 1। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल के लिए हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो नाउ गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, डिफरेंशिएट with respect to x, we get, चलिए dy by dx x square plus d by dx 3y plus d by dx y square d by dx 5। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 को बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, सो इज 2y और बदले में dy बाई डी एक्स, साथ ये 0। जब भी y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए सिंपल, और बाद में dy बाई डी एक्स उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। तो उसमें आप dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन में। इसके लिए 2x उधर शिफ्ट, 3 प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x बाई 3 प्लस
2y। ये नेक्स्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 बराबर -2 एक्स की वैल्यू जो है 1 दिया हुआ है तो रखेंगे 2 बाई 3 प्लस 2 तो फिर -2/5। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो -2/5। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है वो -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से फाइंड करते हैं यहाँ पर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर हो जाएंगे -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -2/5। आंसर है 5/2। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो गया -2/5 और स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है वो 5/2। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज विद रिलेटेड टू स्लोप। स्लोप के साथ हम प्रॉपर्टीज कैसे देखेंगे। तो लेट स्लोप ऑफ लाइन 1 या कर्व 1 बराबर m1, स्लोप ऑफ लाइन 2 या कर्व 2 बराबर m2। इफ m1 बराबर m2 दैट इज स्लोप्स इक्वल। अगर दो लाइन का या दो कर्व का स्लोप सेम हो जाता है तो उस केस में पैरेलल, वो दोनों लाइन या दोनों कर्व क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल हो जाएंगे। सेकंड है m1 into m2 is equal to -1। अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 मिलता है इसका मतलब वहां वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, या दोनों लाइन या दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा स्लोप यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने पर स्लोप क्या होगा। वैसे स्लोप जनरली हम स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, स्लोप जो है वो tan थीटा होता है। तो अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में रहेंगे तो आपका जो एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस केस में जो m होगा वो 0, m यानी आपका dy/dx is equal to 0 अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। नंबर 4 पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस या y एक्सिस दोनों केसेस में आपको जो एंगल हो जाएंगे ये पैरेलल टू y एक्सिस या तो इसमें लाइन के साथ यानी x एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री क्रिएट करेगा, उस केस में ये हो जाएंगे इंफिनिटी अनडिफाइंड, यानी उस केस में dy/dx आपके हो जाएंगे इंफिनिटी। और एक चीज, अगर आपके पास अगर a/b बराबर इंफिनिटी है
तो उसका सीधा मतलब है b आपका 0 है। जब आप सॉल्व करेंगे a बाई बी इक्वल टू इन्फिनिटी तो आप b को 0 ले लेंगे सीधा। Question है show that the tangent to the curve of y equal to 2x cube minus 3 at the point where x equal to 2 and x equal to minus 2 are parallel. So उसके लिए हमें शो करना है वो क्या है, पैरेलल टू टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि पैरेलल, परपेंडिकुलर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल के समय दोनों समय पे स्लोप जो है वो सेम आना चाहिए। अगर m1 बराबर m2 होता है तो वो जो है वो पैरेलल कंडीशन है। वहीं अगर m1 इंटू m2 दिस इक्वल टू -1 दैट इज वो है परपेंडिकुलर। अगर m जो है वो 0 हो जाता है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर m आपके इंफिनिटी हो जाते हैं तो वो हो जाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस। Now, solution. So, solution y equal to 2x cube minus 3 डिफरेंशिएट करते हैं डिवाइड बाई dx, तो जो कि इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x 6x स्क्वायर और 3 का डिफरेंशिएशन 0। आइए एट x इक्वल टू माइनस या पहले x इक्वल टू 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि यहाँ y है नहीं इसलिए हम y फाइंड नहीं कर रहे हैं। 2 ये रखेंगे तो हमारे पास 6 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज 24। फिर एट x इक्वल टू -2 स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 6 इंटू -2 का स्क्वायर जो कि ये भी 24 हो गए। दोनों कंडीशंस पे x इक्वल टू 2 पे भी स्लोप हमारा 24 है और x इक्वल टू -2 पे भी स्लोप हमारा 24 है। देयरफॉर दोनों जो है वो पैरेलल हो जाएंगे। सिंस m1 बराबर m2, इसे m1 बोल दीजिए और इसे m2, देयरफॉर पैरेलल